उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद मिशन 2027 के लिए सर्वजनहित पार्टी ने फूंका चुनावी बिगुल। लखनऊ के महान सम्मेलन में गुंजा पेपरली कवर किसानों का मुद्दा व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा नारायण चौबे ने दिया जीत का मंत्र। उत्तर प्रदेश में तो साल 2027 के विधानसभा चुनावों की सियासी सरगर्मी अभी से चरम पर पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ की विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी का एक विराट कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा नारायण चौबे ने हुंका। आज ये कार्यक्रम हम अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की एक बैठक की है, जिसमें पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा करेंगे और उन रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों को अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या क्या है? मेरी पार्टी का मुख्य एजेंडा है बेरोजगारी, जो आज चरम पर है, और खास करके हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। सबसे मुख्य एजेंडे में हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, और दूसरी सबसे दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं किसानों की हालत। आज उनको खेतों में बीज डालना है। आप देखें 15 दिन पहले जो है पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी रहती थी। हमारे किसान भाई जा करके पेट्रोल पंपों पर जो है जैरकिन लेकर के वहां रख करके रात को सोते थे। और सब कुछ इतनी मेहनत के बाद भी किसान जब अपनी फसल पैदा कर लेता है तो उसके उस फसल का, उसके उस पारिश्रमिक का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? मेरी पार्टी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के साथ मिलकर 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। विकल्प मोर्चा में और कौन कौन सी पार्टी? विकल्प मोर्चा में अभी होगा। अध्यक्ष जी, चुनाव की बात चल रही है, चुनावी जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, निष्पक्षता का आरोप लगता है। कैसे देखते हैं चुनाव अध्यक्ष जी? चुनाव की बात मेरा नाम राजू पाठक है। मैं पटना नगर से निवासी हूँ। मैं वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सर, आज जो यहाँ पे बैठक हो रही है, किन मुद्दों को लेकर के बैठक की जा रही है? अखिल भारतीय स्वतंत्र पार्टी का यह निरसर कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। लाए भी गए हुए आपको आइए और देखिए, बड़ा अच्छा लगा। आजकल सरकारें जो काम कर रही है उससे संतुष्ट चल रही है। काम धाम से कोई किसी तक सुनने वाला नहीं है। हम लोग किसान हैं, खेती भी करते हैं, खाद ही नहीं पाते। खाद मिलती है तो ब्लैक की नहीं है, तो सरकार सुन रही नहीं है। अगर आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपको मुकदमा नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पार्टी भी बनाए हैं, तो चाह रहे हैं मजबूत इसीलिए। तो उसी संबंध में हम लोग यहाँ आ गए हैं और बड़ा अच्छा लगा हमको। पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, इसमें दूर से लोग आए हैं। हम मतलब मानेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिले के हैं। प्रधान मैंने पार्टी ज्वाइन की। आज कई वर्ष हो गया हम लोग ज्वाइन किए हुए। बड़ा अच्छा लगा सर, जिस तरीके से शंकराचार्य जी और भी काफी लोग और मुस्लिम समुदाय के कुछ मौलाना है जो है गाँव की बात। देखिए, हमारी पार्टी में सभा में सर्वजन हित पार्टी इसका नाम भी रखे हैं। इससे हर आदमी बड़ा प्रभावित हो रहा है। एक ऐसा दल बन रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम का कोई लफड़ा नहीं है। इसलिए हम लोग इस पार्टी को, हमारे मुसलमान भाई को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। हमारी श्रीनगर में बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम, हमेशा ही जाते आते हैं। हो सकता हो पटौना विधानसभा से उम्मीदवार भी रहे और चुनाव भी लड़े।
तो इसीलिए पार्टी ने कहा भाई आप लगे रहिए, हम लोग पूरा क्षेत्र सर आप गाँव को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की बात की है जा रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसको जो गाय को राष्ट्रीय पक्षी, देखिए गाय को कर रहे हैं, गाय हम लोग माता है, हम लोग देहात में घर है, हम लोग जानवरों से ही प्रेम रहता है, चाहे गाय हो, गाय तो सबसे अच्छी माता है, परिवार के बाद उन्हीं का स्थान है। माता पिता की सेवा किया जाता है, मेरे माता पिता नहीं है, वो सेवा भी है, हम चाहते हैं कि वो निश्चित किया जाए। पार्टी मांग कर रही है कि इसको किया जाए, इसमें कोई उपाय नहीं। सर इसके बाद जो आने वाले 2027 के इलेक्शन है, तो आपकी पार्टी कितने सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इधर पूर्वांचल में इनका ज्यादा जोर है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे सिद्धार्थनगर से है और हम लोग कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, ये सब जितने अगल बगल के जिले, इसमें बड़ा तेजी से इनका प्रभाव बढ़ रहा है। चुनाव हम लोग 2027 में लड़ेंगे और किसी के सहयोग अगर होगा तो होगा, नहीं तो हम लोग अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा जो है पहुंचाने। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या क्या है? मेरी पार्टी का मुख्य एजेंडा है बेरोजगारी, ये आज चरम पर है, और खास करके हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, सबसे मुख्य एजेंडे में हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, और सभी सबसे दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं किसानों की हालत। आज उनको खेतों में बीज डालना है, आप देखें 15 दिन पहले जो है पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी रहती थी, हमारे किसान भाई जाकर के पेट्रोल पंपों पर जो है जर्किन लेकर के वहां रख करके रात में सोते थे। और सब कुछ इतनी मेहनत के बाद भी किसान जब अपनी फसल पैदा कर लेता है तो उसके उस फसल का, उसके उस पारिश्रमिक का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? मेरी पार्टी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के साथ मिलकर के 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे। विकल्प मोर्चा में और कौन कौन सी पार्टी? विकल्प मोर्चा में अध्यक्ष जी, चुनाव की बात चल रही है, चुनावी जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, निष्पक्षता का आरोप लगता है, कैसे देखते हैं चुनावी प्रक्रिया? अध्यक्ष जी, चुनाव की बातें आ रही है, आप ऐसा क्या खिलाफ कर रहे हैं? बाइट खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, निष्पक्षता पे विपक्ष सवाल उठाता है, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? अभी चूंकि बंगाल के अभी परिणाम आया है, तमाम विपक्ष की बातें हो रही है कि चुनाव में घालमेल करके बातें आ रही है, आप कैसे देखते हैं सर? सीधे सीधे शब्दों में बताएं। देखिए, मैं उसी नजरिए से देखता हूं जिस नजरिए से आप देखते हैं। मेरी नजरिया कहीं अलग नहीं है। आप बताइए, विपक्ष इतना मजबूत है, सशक्त है, शक्तिशाली है, उसके विधायक हैं, सांसद हैं, वो अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हम जब ताकतवर बनेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आज हम जो है क्या आपको कह दें कि मैं उनके जो है चुनावी जो है इसको हम कैसे दूर कर लेंगे। जब आप हमारा सहयोग करेंगे तो मैं उसको जो है दूर कर दूंगा। बेरोजगारी और गरीबी